रात के 1:15 का समय था। गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थी। अचानक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर एक भयानक चीख। गांव की सबसे पुरानी हवेली, विलासपुर कोठी, जहां पिछले 40 सालों से कोई नहीं रहता था, आज वहां एक दिया जलता हुआ दिखा। रवि बेटा, वो हवेली के पास मत जाना। क्यों माँ? आखिर वहाँ क्या है? मां ने कांपते हुए कहा। तेरी दादा के जमाने में उस हवेली में एक नवजात की बलि दी गई थी और तब से हर 14वें साल वहां कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता है। और इस बार? रवि की बहन रुचि ने डरते हुए पूछा। इस बार भी 14वां साल है और इस बार बलि का वारिस हमारे ही घर से चुना गया है। अगले दिन गांव में एक बाबा आता है जिसके साथ 3 तांत्रिक होते हैं। फिर बाबा कहते हैं, जिस घर में अंधेरे का वारिस जन्मा है उसे हवेली में लाना होगा, वरना पूरे गांव को उसका श्राप लगेगा। पूजा और विकास, उनके घर में एक छोटा बच्चा है, अर्जुन, जो पिछले 2 महीने से रोज रात 3 बजे रोने लगता है। मैंने महसूस किया है विकास, अर्जुन की आंखों में कोई और है, कोई जो हमें देख रहा है। विकास ने पहले बात टाल दी, लेकिन उसी रात अर्जुन की आंखें काली हो गईं और उसने सीधे कहा, मुझे वहां ले चलो जहां मुझे चढ़ाया गया था। गांव वाले अर्जुन को लेकर हवेली पहुंचे। वहां एक बड़ा सा चबूतरा बना था जहां पुरानी रक्त की बूंदें अब भी मौजूद थी। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया और अर्जुन की आंखों से खून बहने लगा। तभी हवेली की छत से एक औरत प्रकट हुई, काली साड़ी, बिखरे बाल और हाथ में जला हुआ दिया। जिसे तुम बलि कहते हो वो मेरा बेटा था। अब हर 14वें साल मैं किसी और को माँ बना देती हूँ ताकि मेरा श्राप कभी खत्म ना हो। तांत्रिक भागने लगे, लेकिन हवा में उड़ते हुए एक के बाद एक उनके शरीर जलकर राख हो गए। तभी पूजा ने हिम्मत दिखाई। तू अगर माँ है तो तुझसे बेहतर कौन समझेगा माँ के दर्द को। मेरा अर्जुन वापस दे दे। माँ का भूत कुछ देर चुप रहा और फिर बोली, बलि की जगह अगर कोई सच में पछतावा करे तो श्राप टूट सकता है। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। वो अर्जुन को आशीर्वाद देकर मिट गई। गांव में फिर से फसलें लहलहाने लगी। हवेली में अब कोई भूत नहीं था, बस एक दिया हर रात अपने आप जलता था, जो कहता था माँ की ममता श्राप को भी हरा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।